हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर क्वर्की वीडियो। आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट विच इज़ क्वर्की मॉम AKA माय मॉमी मीनाक्षी श्रेष्ठा। आपको कैसा लग रहा है आज फिर से कम बैक करके? तो अच्छा लग रहा है, वैसे नर्वस हूँ। नर्वस इसलिए है क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं एंड दैट इज़ मॉम डज माई मेकअप। एंड मैं नहीं चाहती थी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो कि हम सिर्फ मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसलिए आई पुट अ पोस्ट ऑन माई कम्युनिटी पेज ऑन यूट्यूब एंड उसमें मैंने आपसे पूछा कि जो भी आपको मेरी मम्मी से पूछना है आप पूछ सकते हो ताकि वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन एंड हम गप्पे मारते मारते मेकअप कर ले। सो यू गाइज हैव सेंट मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एक्चुअली सुबह मैंने देखा था काफ़ी आ गए थे, अभी मैंने नहीं देखा। दिस इज गोना बी द फर्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चंस फिल्टर नहीं करने वाली। वी विल गो एज दे कम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज़ माई बेयर फेस। मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगाया, दैट वॉज ऑल्सो नॉट टिंटेड एंड या मैं बिना मेकअप के मम्मी हमारी आज की MUA के सामने बैठी हूँ एंड इट इज़ गोना बी सो इंटरेस्टिंग। मैंने मम्मी को मेकअप करना सिखाया था जब हम उदयपुर जा रहे थे। मेरी मम्मी ने कभी मेरे पे मेकअप नहीं किया अपार्ट फ्रॉम जब तू बच्ची थी तो एक स्कूल के उसमें फंक्शन में मैंने तेरे को बहुत ही अजीब सा मेकअप कर दिया। और उस टाइम मेरे को थप्पड़ भी पड़ा था, माइंड यू गाइस, बिकॉज मैं स्लीपी थी एंड आई वाज नॉट कोऑपरेटिंग। सो माय मॉम वाज लाइक, मुझे वो थप्पड़ की गूंज आज तक याद है। सबसे पहले हम ये मॉइस्चराइजर लेके अच्छे से पूरी स्किन पे और नेक पे लगाएंगे। सो व्हेन द फर्स्ट स्टेप इज डन, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप है ये प्राइमर। ओके, सो ये फेस पे लगा के जिससे मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा, मतलब दिखेगा अच्छे से, केकी नहीं लगेगा। अच्छा। मेरे को ना थोड़ा सा वो हाइड्रेटिंग वाला मेकअप या शी लाइक्स ड्यूई बिकॉज हर स्किन इज ड्राई, सो उनको ड्यूई मेकअप पसंद है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको 84 लाइक्स मिले हैं, एक्चुअली 85, हाउ शी डील्स विद नेगेटिविटी रिगार्ड्स टू रवि। मुझे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं जैसे ब्रह्मा कुमारी फॉलो करती हूँ, उसमें तो यही बताते हैं कि हर कोई इंसान डिफरेंट है। किसी की थॉट अगर कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, सब कोई एक जैसा तो सोचेंगे नहीं। तो अगर कोई ऐसे बुरा बोल रहा है तो वो उसका है, उसको नहीं नॉलेज है, उनके घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा। अब जो नहीं है दूर से देख के, पहले जैसे लोग पागल ही बोल देते थे तो वो उसी उसमें चलते। तो द वे यू डील विद इट इज टू नॉट डील विद इट, मतलब जस्ट लेट इट बी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जो सोचने दो। मुझे पता है मेरा बच्चा कैसा है और मैं किसी का मुंह नहीं बंद कर सकती। जो जैसा सोचेगा उसका कर्म है, उसके ऊपर है। That is a really good life advice, you guys. What is auntie's opinion on opening a food channel because her recipes look OMG super yummy and delicious? Love to auntie अदिति दी, रवि भैया, सबको प्यार भेजा है। So आप food channel कब खोल रहे हो? I think the nation wants to know this. मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, सारा दिन इतना टाइम तो रवि के साथ निकल जाता है। फिर मैं थोड़ा अपना भी टाइम पर्सनल मतलब चिल करना चाहती हूँ, थोड़ा अपना स्पिरिचुअल स्टडीज के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर मैं अपना चैनल खोलूंगी तो सारा दिन मुझे उसी के बारे में सोचना करना पड़ेगा। मेरे को जो भी सिखाना होगा मैं इसके चैनल पे ही सिखा दूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था, वैसे थोड़ा सा होंठों पे भी होना चाहिए था, लगा दो। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि यहाँ भी अगर फाउंडेशन हो तो लिपस्टिक अच्छे से सेट तो लगा दो आप दिस इज योर मेकअप ट्यूटोरियल, आप मेरी तरह मत करो। आपको जो मैंने थोड़ा सा हल्का सा यहाँ भी लगा दिया है। ओके, अब पाउडर सेट करेंगे, है ना? पाउडर से सारा सेट करेंगे अच्छे से। गुड। व्हाट आंटी वांटेड क्वर्की टू बिकम इन लाइफ, लाइक करियर एंड ऑल? जो इसकी थिंकिंग होगी मैं तो उसमें हमेशा नहीं, पर जब आप छोटे थे, मैं छोटी थी, सॉरी। आप भी छोटे थे, मैं भी छोटी थी, तो आपका क्या मन करता था कि मैं क्या बनूं? एक्चुअली ये होगा था कि जैसे ये पैदा हुई तो इसके पापा और इसकी दादी सभी बहुत ही स्पिरिचुअल, मतलब कुंडली वगैरह में बड़ा विश्वास रखते हैं। तो इसकी फटाफट जयपुर के एक पंडित जी से, जो खानदान का पंडित था, उनसे बनवाई कुंडली। और इसका बताया तो उन्होंने हमें बोला ये सर्जन बनेगी। अभी सर्जन है तो एडिटिंग तो करती है ना, वीडियो सर्जन है। पर तब तक हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, तो हमने सोचा कि ये सर्जन बनेगी। तो हमें यही हो गया, साइंस इसने ली है तो अब इसको बस मेडिकल में डाल दो। ये मेडिकल करेगी। तो इसीलिए इसने स्टार्टिंग में हमने इसको थोड़ा सा कहा कि देख इंजीनियरिंग कर ले या मेडिकल कर ले, तो इसने बोला मैं मेडिकल करूंगी, तो फिर इसलिए इसको मेडिकल में डाल दिया। It was quite an experience, you guys. 11th और 12th में साइंस स्टूडेंट होना। तेरा माइंड पीसफुल हो, तू खुश रहे और एट पीस रहे, ये नहीं कि हर समय टेंशन में। The work that I'm doing right now gives me a lot of peace and जब अगर मेरा दिमाग किसी दिन खराब भी हो तो work is something जिसमें अगर मैं indulge हो जाऊँ तो I stay happy and क्योंकि I find joy in being creative। मजा आ गया मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली।
नाइस। नेक्स्ट मम्मी करती है ब्राउज। आपका मेकअप रूटीन ये है। हाउ प्राउड डू यू फील टुडे दैट योर डॉटर इज वर्किंग सो हार्ड टू अचीव हर गोल्स एंड हैज समवॉट अचीव्ड सो मेनी? मेरे को ये था बच्चा सक्सेसफुल रहे और खुश रहे। मैं इतनी खुश होती हूँ उसको देख के कि जब एडिटिंग कर वीडियो भी इवन करती है या आइडियाज सोचती है उसके बाद एडिटिंग करती है, इतनी खुश होती है, इतनी लगन से करती है और जब करके हटती है तो बहुत खुश होती है। वीडियो जिस दिन डलती है उस दिन भी इतनी खुश होती है। तो मैं इसके काम को देख के कि मेरा बच्चा जो भी कर रहा है खुश है और सक्सेसफुल है। अब हमारे मतलब इसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो गए हैं और व्यूज़ भी अच्छे आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। मेरे को तो बेसिकली ये है कि इसके जितने भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। इसको बाहर बहुत घूमना है और जो जो इसके हैं, इनके घर बड़ा अच्छा घर हो, वो सब पूरे हो जाएं तो फिर हम तो वैसे खुश है। अभी भी मैं तो बहुत खुश हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को 51 लाइक्स मिले हैं। आई वुड लव टू नो हर जर्नी विद ब्रह्मा कुमारीज। अच्छा मम्मी खुश हो गई उनके इंटरेस्ट का आ गया। ये एक्चुअली 2006-7 से मैं आस्था चैनल पे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज आता था। कनुप्रिया, हाँ 7:20 शाम को आता था कनुप्रिया के साथ। तो वो मैं देखा करती थी। उसका कोई भी एपिसोड मैं मिस नहीं करती थी और मैंने सुन के वो जो बोलती थी ना दीदी, समझाती थी उसको, जब मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो मेरे को जो छोटी मोटी उस टाइम टेंशन्स थी उससे मैं बहुत ही रिलैक्स रहने लग गई। और धीरे धीरे जब मैंने उस ज्ञान को समझना शुरू किया तो मेरे को अंदर से इतना खुशी, मेरे को लगा कि मुझे यही तो चाहिए था। मतलब जो मैं चाहती थी मुझे लगा मैं फुलफिल्ड हूँ। मुझे और इसके अलावा अगर मुझे ये सब मिल जाए, ये टोटल नॉलेज और उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ, मुझे लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं इतना खुश हुई कि फिर मैंने कोर्स किया जाके 2011 में मैंने कोर्स किया। 7-day कोर्स मेडिटेशन का ना, फ्री तो कोर्स होता है, किसी भी सेंटर में जाके करो। उसके बाद से फिर मैं डेली मुरली क्लास एक होती है, मतलब मॉर्निंग में होती है 1 घंटा, तो मैं डेली उस मुरली सुनती हूँ। आज तक मैंने 2011 से एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। गुड गर्ल। मैंने देखा है कि मुझे एंग्जाइटी का इशू हो जाता है बीच बीच में, एंड नाउ दैट आई लुक बैक बिफोर ब्रह्मा कुमारीज I saw the same in you. You were anxious pro max. Like she was such an anxious person. And इतना मेरे हाथ पर ऐसे और बीच बीच में आपका टेम्पर इश्यूज और आउटबर्स्ट भी निकलते थे, एंड शी वाज एक्सट्रीमली अनहैप्पी बीच में। एंड नाउ आई सी द टोटली ऑपोजिट। जितना मैं सोच सकती थी ना कि एक बंदा अपनी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है, उससे 10 टाइम्स ज्यादा मम्मी ने किया है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, मैंने मम्मी को भी उस दिन मैं डिस्कस कर रही थी कि चिल्ड्रन डोंट नीड परफेक्ट मदर, दे नीड हैप्पी मदर्स। तो एंड जब से मेरी मम्मी हैप्पी बनी है अंदर से, तब से मेरी लाइफ और हैप्पी हो गई है। सो आई थैंक ब्रह्मा कुमारीज फॉर दैट एंड टू यू कि आपने इतना एफर्ट करके उसको एक्चुअली फॉलो किया, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी। दिस इज हाउ द ब्राउज हैव टर्न्ड आउट यू गाइस। मुझे थोड़ी शिनचैन ब्राउज लग रही है बट दे आर गुड। व्हाट एंड व्हेन वाज द मोमेंट व्हेन योर मम फेल्ट प्राउडेस्ट ऑफ यू? मेरे लिए तो एक्चुअली मेरे को याद आता है, वैसे बचपन में भी बहुत सारे, जब रवि पैदा हुआ था और ये जैसे उसको संभालती थी ना, मतलब उसके पैदा होने पे पता नहीं है कैसे बड़ी हो गई बच्चा भी। हाँ, और उसको इतना अच्छे से प्यार से संभालती थी तो मैं बड़ी हैरान होती थी, इस बच्चे में किसने सिखाया इसको ऐसे मतलब करना, और ये बड़े अच्छे से करती थी वो मेरे लिए। मैं सबको यही बोलती थी, गुड्डू को देखो कितना ज़्यादा रवि के लिए प्यार है। एक तो ये, दूसरा मतलब नेचुरली जब यूट्यूब के 100K हुए थे, बस वो हमारा बहुत ही प्राउडेस्ट मोमेंट था पूरी फैमिली का। हम इतने खुश थे और हमें ऐसा लग रहा था कि बस जो इतने दिनों से सोचा था इसने, वो आज पूरा हो गया और मेरे बच्चे ने अचीव करके दिखाया। तो उस बात का बहुत प्राउड मोमेंट था। चलो 2 शेयर कर दिए, एक मांगा 2 मिले श्वेता घोष को। डज शी लाइक ईशान एंड इफ शी इज हैप्पी सीइंग यू बोथ टुगेदर? मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ईशान एक बहुत ही अच्छा लड़का हुआ है, ईशान एक बहुत ही अच्छा लड़का है। ईशान को लड़का हुआ है क्या? बहुत अच्छा लड़का है वो, होमली है वो, बहुत अच्छा है, वेल मैनर्ड है, होमली है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसको पसंद है उसके साथ रहना तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इसमें क्या कुछ फेस बनाते हैं ना, क्या फेस बनाते हैं? हंसते हैं या कुछ करते हैं। ये लो हंस पड़ी मैं। How did auntie maintain her calm when you guys were financially drained? एक्चुअली तब मैंने इतना भी मेंटेन नहीं किया था काम। सच बात है, क्योंकि तब मेरी जर्नी तब स्टार्ट ही हुई थी। हाँ, तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे बीच में रोती भी थी बहुत ज़्यादा, और कभी कभी अपना मतलब कंट्रोल खो देती थी। ऐसा काफ़ी मुझे याद है कि मोमेंट्स आए थे। मैंने अपने आप को ऐसे ही समझाया। मैंने सोचा कि देखो लाइफ में, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि लाइफ
में दोनों अच्छे बुरे टाइम, ये तो है नहीं हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जाएगा, बुरा भी टाइम आता है, अच्छा भी आता है। तो बुरा टाइम है तो ये हमेशा नहीं रहेगा, इसके बाद अच्छा भी आएगा। तो अपने आप टाइम तो चेंज होगा ही होगा, अगर हम अपनी वे ऑफ थिंकिंग चेंज करेंगे तो हमारा भाग्य भी अपने आप चेंज होगा। सही बात। और फिर ये मेहनत इतनी दिन रात कर रही थी, मैं देख रही थी सभी लगे हुए थे उस टाइम मेहनत करने। ओह गॉड, हमने क्या क्या नहीं ट्राई किया है कि घर में पैसा आ जाए, पर मेहनत सब कर रहे थे। तो आना ही था, कुछ ना कुछ होना ही। आई फील लाइक लोग अगर मिलके कलेक्टिव अपनी एनर्जी किसी चीज में डाले ना, तो कहीं से कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। हाउ शी इज सो मॉडर्न, लाइक डज शी एवर बिलीव्ड इन थिंग्स लाइक गर्ल्स मस्ट नॉट एंटर किचन ड्यूरिंग पीरियड्स और मस्ट नॉट गो इनसाइड टेम्पल्स और समथिंग लाइक दैट। इवन मुझे याद है कि हमारे साथ में पड़ोस वाली आंटीज होती थी, वो कहती थी अचार डाला है, अचार के पास मत जाना, ऐसे अचार खराब हो जाता है डेट आई हो तो। मैं को कभी समझ नहीं आता था इसका क्या लॉजिक है कि अचार खराब हो जाता है। क्या हुआ? आईलाइनर खराब हो गया क्या अचार की जगह? बहुत खराब मैंने कर दिया। What happened? जब याद है मेरे को बड़ा है। Oh my God! Guys, मम्मी आप ये क्या हिमाचल की पहाड़ियाँ बना रहे हैं मेरे? पता नहीं है नहीं, बट दिस इज अ गुड ग्राफिक लाइनर। लाइक मॉडल्स को नहीं देखा आपने ऐसे ऐसे? इफ यू कैन रेप्लिकेट ये सेम इस आय पे, देन इट विल बी अ लुक। मैंने कभी भी नहीं। हमारे नवरात्रे मनाते थे बहुत, तो हाँ मेरी मम्मी एक दो बार जरूर बोलती थी कि जोत तुम नहीं जलाना, मैं जलाऊंगी। तो फिर मैं पूछती थी मम्मी क्यों, मैं क्यों नहीं जला सकती जोत? तो कहते थे नहीं डेढ़ पूजा का है ना, पूजा में शुद्धता रखते। तो मैंने कहा क्यों, मैं शुद्ध हो गई क्या? ऐसे मैंने एक दो बार पूछा था। फिर मम्मी कहती अच्छा चल ठीक है जला ले। ऐसे फिर मम्मी ने इतना कुछ स्ट्रिक्ट एंड अब आपने अपनी आगे की जनरेशन में तो बिल्कुल ही ये चीज नहीं डाली है। पूरे को ही मैं भर दूं, क्योंकि ना मैंने वो गड़बड़ कर दिया, तो मैंने ये सारा ब्लैक कर दिया जैसे कि देवी माँ की होती है ना। ओके ग्रेट, लेट मी सी। ओह इट्स नॉट एक्चुअली दैट बैड यू गाइस, दिस इज अ बोल्ड लाइनर लुक। आप इसको ठीक कर दो थोड़ा। आई थिंक हमें थोड़ा यहाँ से पहुँच के ना इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा एंड देन विल मूव अहेड। दिस इज फ्रॉम नेहा। हाउ डिड शी मैनेज स्टडिंग आफ्टर रवि's birth? As he needs someone with him at all times. You were also studying and uncle was doing his job. Then who stayed with him as a mother? How did taking special courses helped her in bringing Ravi up? तो इसमें दो क्वेश्चन है, आपने उस टाइम स्टडी कैसे मैनेज की एंड उस कोर्स ने आपकी कैसे हेल्प की? स्टडी तो मैं एक्चुअली हमारा जो हाउस हेल्प था दिवाकर, हाउस हेल्प तो कहना भी नहीं चाहिए, वो हमारे फैमिली मेंबर ही, तो उन्होंने इन दोनों बच्चों को पाला भी है। वो सारा ध्यान रखता था। उसने बोल दिया था, मैं एक रूम में बस दरवाज़ा बंद करके पढ़ती रहती थी और सारा घर का काम करना, बच्चों को देखना, सब वही करता था। बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तभी मैं आती थी, अदरवाइज तो ऐसे मैंने 2 साल का पूरा डिग्री कोर्स किया था। तो क्या हुआ? मैं कुछ लाउड ही मेकअप कर रही हूँ। अब जो भी है मुझे ऐसे ही करना आता है। It's okay. मैं पहले इतना ज़्यादा रवि को समझती नहीं थी जितना उस कोर्स करने के बाद समझी कि बच्चे एक्चुअली क्या मतलब किस सिचुएशन से गो थ्रू होते हैं मेंटली, तो उनके इस तरह से बाहर निकलता है। तो वो जब मैं समझी तो मुझे एम्पैथी ज़्यादा हुई, सिंपैथी एम्पैथी दोनों ही ज़्यादा हुई। और rather than confusion और frustration। पहले कंफ्यूजन फ्रस्ट्रेशन हमारे सबसे पहले तो जब ये हुआ था हमारा एक ही क्वेश्चन था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो सेल्फ पिटी वाले में चला जाता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो पर फिर धीरे तो अब तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं है, पर उस कोर्स ने मेरी बहुत हेल्प की। एंड आई थिंक उस कोर्स में काफी केस स्टडीज भी होती है और दूसरे लोगों की स्टोरी सुन के और एनकरेजमेंट मिलती है और मोटिवेशन मिलती है एंड यू फील लाइक यू आर नॉट अलोन। रेड इनर कॉर्नर एंड बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हाईलाइटर है। which सब बोलेंगे आंटी खुद तो लाइट मेकअप करती है, मैं भी तो लाइट करती हूँ, डार्क कर दिया। तो यू आर गिविंग मी अ डिफरेंट लुक, दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। फ्रॉम नैना वैद्य, हाउ हैज हर रिलेशनशिप विद अदिति चेंज्ड विद इयर्स, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम टीनेज टू एडल्ट? ट्रांसफॉर्म हुआ है। जब ये 11th 12th में थी, टीनेज में थी, तो मेरे को हर टाइम बस यही लगा रहता था, बस पढ़ के अच्छे मार्क्स लाया। मैंने भी एक्चुअली अब मैं फील करती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं इसके पीछे। पढ़ाई के पीछे हम बहुत लगते थे कि पढ़े इतने मार्क्स लाने हैं, फिर नीट क्लियर करना है, ये वो। बेचारी स्कूल से आते ही इसको भेज देते थे आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग के लिए, फिर उसके बाद मैथ्स की ट्यूशन के लिए। सारा दिन ये लगी रहती थी बहुत। तो और हम भी इसके पीछे लगे रहते थे। नीचे वैसे कुछ लगाया नहीं है? नहीं, नीचे अब क्या लगाऊं, यही लगाती हूँ मस्कारा, क्योंकि ना ऊपर इतना डार्क हो गया तो नीचे तो करूंगी तो फिर बहुत ज्यादा वो लगेगा। तो फिर क्या ट्रांजिशन हुआ? तो ट्रांजिशन ये हुआ जब मैंने कोर्स किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली तो ये भी एक सोल ही है, हमारे घर बच्चा बन के आई है। तो मुझे इसके मतलब हमारा एक
अकाउंट, कार्मिक अकाउंट है, तो मुझे इसको प्यार देना है और इसको जो इसकी मर्जी है उसके अकॉर्डिंग चलना है, जबरदस्ती बच्चे के साथ नहीं करनी। तो मेरा यही टिप है, बच्चे को प्यार से ही समझाओ, वो बच्चे प्यार से ही समझेंगे, डांट से कभी कोई नहीं समझता। अगर आई थिंक डांट से और बच्चा रिबेल बन जाता है एंड दे सीक्रेटली डू व्हाट दे वांट टू डू बिहाइंड योर बैक। उस टाइम अगर डर के कुछ कर भी लेगा, मान भी लेगा, पर बाद में वो रिबेल करेगा ही करेगा, इसलिए डांट का तो कोई फायदा ही नहीं है। एंड इट ऑल्सो आगे जाके अगर उसने तुम्हारी बात मान भी ली ना, तो बच्चे को आगे की दुनिया में जब उसको लोग बुली करेंगे या कुछ बोलेंगे या गलत बोलेंगे, तो वो अपने आप को ही गिल्टी मानेगा एंड उससे आपकी एक्चुअली आप ये करके उस समय के लिए बच्चा आपकी बात मान लेगा, बट आप उसकी लाइफ भर के लिए सेल्फ एस्टीम डाउन कर रहे हो एंड यू आर नॉट हेल्पिंग हिम और हर बिकम इंडिपेंडेंट एंड अ सेन ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए आई थिंक इससे पता चलता है तुझे नॉलेज कितनी अच्छी समझ आई है। दैट्स थैंक्स टू यू ना। चेल्सी ने पूछा, व्हाई डिड यू एंड अंकल चूज द नेम अदिति फॉर आवर क्वर्की मिस, कैन वी गेट अ बैक स्टोरी अबाउट इट प्लीज, बाय द वे यू आर द क्यूटेस्ट आंटी। थैंक यू सो मच। हमने सोचा, बहुत सारे नाम निकले थे, हमें इसका मीनिंग अच्छा लगा, तो अदिति नाम भी अच्छा लगा। उस टाइम अदिति नाम नया नया था, अब तो बहुत सारा सुन लिया, कभी कभी अदिति। अब तो गाने भी बन गए उस बट आई एम टाइम। रियली हैप्पी दैट आई हैव दिस सॉन्ग। I feel special because this is one of the most cutest songs जो एक नाम के ऊपर बना हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो आजकल तो वो शीला की जवानी मुन्नी बदनाम होता है, तो आई थिंक शुक्र है मेरे ऊपर आइटम सॉन्ग नहीं बना है एंड इट्स जस्ट लाइक कभी कभी अदिति। आई थॉट कि मासी ने मेरा नाम रखा था, मासी ने नहीं सजेस्ट किया था। मासी ने भी सजेस्ट किए थे, बहुत सारे नाम किए थे, वन ऑफ them was अदिति। तो आप लोगों को भी रेजोनेट कर गया वो। सो आई थिंक मासी ने एंड कलेक्टिवली के ए से निकला था एंड एवरीवन वाज लाइक ओके अदिति ठीक है। looks हमें good। मतलब जितने भी नाम थे हमें अदिति पसंद आया था, सबने कहा हाँ अदिति रखते हैं। ओके। बाकी घर में तो हम इसको गुड्डू गुड्डू बोलते हैं। गुड्डू किसने रखा था? गुड्डू गुड़िया, गुड्डू मतलब डॉल जैसी थी ना, तो गुड्डा सी है, गुड्डू 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 करने लग गए हम। ओके, सो आई हैव अ लॉट ऑफ लिपस्टिक ऑप्शंस फॉर माय मॉम। ये तो ग्लॉस है बिकॉज माय मॉम वांटेड कि ग्लॉस तो मैं लगाऊंगी, तो वो पकड़ के खुद अपना ग्लॉस ले आई है। चूज वन। ये वाली आई नो हर टू अब देखो मैंने इसका लाउड मेकअप किया है ना सारा आईज का, तो मैं फिर लिप्स पे भी कुछ डिफरेंट, जो ये न्यूड ज्यादातर लगाती है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूंगी। ऑल राइट, ठीक है, आज तुम लोगों को जो चाहिए था वो मिल रहा है। सो दिस इज फ्रॉम अनुजा पवार। शेयर वन इंसिडेंस और सिचुएशन वेयर आंटी वाज अगेंस्ट और वाज नॉट ओके विद क्वर्कीज डिसीजन। दिस इज अ टफ वन। लेट नाइट मेरे को पसंद नहीं है कि भाई 11 बजे के बाद अगर हो जाए तो मुझे बहुत ही ज्यादा लगता है। वैसे मुझे 10 बजे तक अगर पार्टी वार्टी पे गए हो, पर मुझे पता है कि 10 बजे तक नहीं आ पाते बच्चे पार्टीज वगैरह में, तो मैक्सिमम 11। अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसको यही बोलती हूँ कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दिल्ली में इतना सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, चाहे आपके साथ और सब बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी तो ये मेरा कंसर्न होता है। तो इस बात में मैं थोड़ा सा हमारा कई बार डिस्कशन हो जाती है। ये बोलती है मम्मी पर सभी वहाँ पर हैं तो मैं अकेली कैसे उठ के आ जाऊँ। तो मैं बोलती हूँ कि लाओ मेरी बात कराओ जो आपके साथ है, मैं उनको समझाती हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज इट टू रेज अदिति बिकॉज शी इज सो ब्रेव, आउटगोइंग एंड समटाइम्स जिद्दी। जिद्दी तो ये बिल्कुल भी नहीं दिल ये जिद्दी है। नहीं, जिद्दी नहीं थी। हाँ, मुझे जहाँ तक बचपन का याद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था कि ये बोलती थी, जैसे ये फर्स्ट आई, हमेशा फर्स्ट आती थी, तो फर्स्ट आती थी तो इसको हम घड़ी लेके दे देते थे। तो जब पैसे नहीं थे तो हम फिर इसको लोकल भी ऐसे प्लास्टिक की भी कई बार हमने लेके दी है, हमारी वेडनेसडे मार्केट से वो लेके दी है, पर ये एडजस्ट कर लेती थी। कभी भी इसने ये नहीं कहा नहीं मुझे तो ब्रांडेड ही चाहिए। लाइफ में अपनी यूट्यूब की जर्नी के साथ साथ थोड़ा सा रफ बन गई है, अदरवाइज तो ये जिद्दी कभी नहीं थी और बड़ी ही सिंपल ब्रेव और आउटगोइंग। तो इसका इतना मैं बताती हूँ कि इंसिडेंट, ये मतलब कितनी 6th क्लास में पढ़ती होगी। तो हम गाड़ी में जा रहे थे, इसके पापा ने बोला अंकल चिप्स का पैकेट, हमारे घर में घर के सामने शॉप होती थी, ले आओ। 10 रुपीज का वो पैकेट लेने नहीं जाती थी। ये कहती थी मैं नहीं जाऊंगी, कोई और चला जाए। मतलब नहीं जाती थी कि इसको इतना होता था कि मैं शॉप में जाके कैसे बोलूंगी और फिर कैसे, मतलब कुछ ऑकवर्ड सा फील करती थी। आई थिंक आप अभी भी मुझे बोलोगे लाने को, मैं नहीं लाऊंगी। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल। उस चीज पे मेरे को पापा से कितनी एक बार गाड़ी में डांट पड़ी थी। ही वाज लाइक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, यू हैव टू गो एंड गेट दैट लेस फ्रॉम, जाना पड़ेगा, इतना कैसे नहीं कर सकते तुम। बट आई डिडंट गो। आई फील लाइक ये जो आउटगोइंग पर्सनालिटी आप मेरी देखते हो अब, दैट इज ओनली फॉर कैमरा बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद यू गाइज, एंड तभी मुझे कोई मिलता भी है तो मैं उनके साथ ऐसी ही हूँ। बट व्हेन आई मीट समवन न्यू, वेदर इट्स यूट्यूबर, वेदर इट्स समवन, कोई रिश्तेदार जिनसे मैं बहुत टाइम से नहीं मिली, मैं वैसे ही डरी सहमी सी अभी भी रहती हूँ। लाइक अभी भी रहती है, पर तेरे से कोई अच्छे से बात करता है तो फिर तू बात करती है। हाँ, पहले मैं चुप रहती थी। नाउ व्हेन इफ यू
initiate a conversation with me, I'll be participating in it like full time and I will be like गप्पे गप्पे, वो वाली चीज़ अब मुझ में हो गई है. मुझे लगता है तो वाइब्स बहुत जल्दी कैच करती है. इसको वाइब्स आ जाती हैं कि कोई अच्छे से बात कर रहा है या कुछ किसी के मन में कुछ है तो वो कुछ बोल रहा है. Hi. So this is what I look like. It's a very bold liner. थोड़ा सा ऊपर मैसअप हो गया है. यहाँ पे हाइलाइटर थोड़ा ज़्यादा है. आपने बेस बहुत अच्छा किया है. I like the blush. मैं इससे ज़्यादा ब्लश लगाती हूँ. लाइक मेरा फेस तो पूरा ही पिंक होता है, बट मेरी मम्मी ने हाइलाइटर काफ़ी लगाया है. डू लेट अस नो यू गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, हम लोगों की ट्विनिंग इन प्लैड कैसी लगी, एंड हाउ यू फाइंड दिस लुक. आई फाइंड इट एक्सट्रीमली क्यूट, वेरी न्यू, समथिंग दैट आई डोंट यूजुअली डू. एंड थैंक यू मम्मी, आप मेरे चैनल पे आए, हमेशा मेरी वीडियो आप बहुत अच्छी बना देते हो. सो इट्स ऑलवेज फन हैविंग हर एंड मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना चाहिए मम्मी इन लोगों को? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट छोड़ के जाना. बिल्कुल, मम्मी सब पढ़ती है, मेरे लिए नहीं, सिर्फ इनके मेरे लिए छोड़ के जाना कि मैंने कैसा मेकअप किया. अब तो बनता है. ओके गाइस, आई होप यू हैड फन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.